फ्रेंड्स, आज जो हम बात करेंगे, जैसा कि आप थंबनेल देख चुके होंगे, हम बात करेंगे आरटेट 2012 के बारे में। ठीक है, तो आरटेट 2012 का ये पेपर है। ठीक है, ये सीरीज डब्ल्यू है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं साइकोलॉजी के क्वेश्चन। ठीक है, देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन बने थे साइकोलॉजी से पर्टिकुलर। तो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। पहला क्वेश्चन क्या था कि कुपोषण के प्रभाव के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला ऑप्शन देखते हैं, जीवन के बाद के वर्षों में यह मस्तिष्क की कोशिकाओं को प्रभावित करता है। तो बात तो सही है, लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं है कि वो जीवन के बाद के वर्षों में करे, वो पहले भी कर सकता है, गर्भावस्था में या जन्म के बाद में। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन पहला राइट आंसर होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कह रहा है वय संधि काल में निम्न में से कौन सा बाह्य अभिव्यक्ति नहीं है। तो ये बाल्यावस्था की बात कर रहा है। तो पहला ऑप्शन है प्रभुता या सत्ता के विपरीत विरोध करना, या अशांति या आत्मनिर्भरता के प्रति आग्रही, या सक्रिय स्थानों जो मतलब सॉरी ये कह रहा है सक्रिय खेलों के स्थान बैठे रहकर खेलना अधिक पसंद करते हैं। तो इसका यही राइट आंसर होगा, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, अगला देख लेते हैं कि निम्न में से कौन सा कथन मिडिल स्कूल के स्तर के विद्यार्थियों के विकास को सहमति नहीं रखता है। मतलब मिडिल स्कूल 10 तक होते हैं, 10 तक होता है तो बालक है किशोरावस्था तक पहुंच जाता है। तो उससे संबंधित विशेषता संबंधित क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सी इसमें से नहीं हो सकती है। तो उसे सहमति नहीं रखेंगे, तो वही ऑप्शन राइट आंसर होगा। सामाजिक व्यवहार उत्तरोत्तर समवयस्क समूह के आदर्श को प्रभावित करता है, ये सही है। इस अवस्था में अधिकांश बालक तीव्र गति से वृद्धि प्राप्त नहीं करते, यही ऑप्शन होगा गलत। तो यही पूछा है उसने, किससे सहमत नहीं है, क्योंकि किशोरावस्था मानसिक विकास और शारीरिक वृद्धि अधिक होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 4 नंबर ऑप्शन है अधिगम एवं परिपक्वता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो हमें बताना है अधिगम एवं परिपक्वता के बारे में। यदि मानव विकास केवल परिपक्वता से होता, जिसे परिपक्वता को मेच्योरिटी बोलते हैं, ठीक है, से होता, तो मनुष्य केवल निम्नतम तक ही सीमित रह जाता है, यही राइट आंसर होगा। ठीक है, बाकी सभी है सही, लेकिन हमें एप्रोप्रिएट जो बिल्कुल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो वही बताना था। ठीक है, अगला देख लेते हैं। विकास एक अधिनियम है कि विकास वर्तमान के विभिन्न काल में खुशी भिन्न भिन्न होती है। इस अधिनियम के अनुसार राइट आंसर कौन सा होगा। जीवन का प्रथम वर्ष अधिक खुशी का काल है, सही है। वय संधि और जीवन का प्रथम वर्ष जीवन की सबसे अधिक खुशी काल है, ये भी सही है। वय संधि काल सबसे दुखी का समय है, तो ये भी सही है, ये बाल्यावस्था से संबंधित है। जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी और वय संधि काल सबसे दुखी। देखो ऑप्शन तो सभी सही हैं, लेकिन हमें ऐसा ऑप्शन चुनना है जो एप्रोप्रिएट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही है और जो संतुष्ट भी करता है। तो इसमें सभी चीज़ें दे रखी हैं, जो 3 ऑप्शन ऊपर के हैं उनकी सभी का निचोड़ इस चौथे ऑप्शन में दे रखा है। तो अकॉर्डिंग टू इसके राइट आंसर होगा 4 नंबर। अगला देख लेते हैं कि निम्न में से कौन सा बालकों के अधिगम एवं विकास में सबसे अधिक योगदान रखता है। तो क्वेश्चन नंबर है 6, देखते हैं। परिवार और समवयस्क समूह और टेलीविज़न, परिवार, समवयस्क समूह और अध्यापक, तो यही राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बना है कि एक अध्यापक को निम्न में से किस कथन से सहमत होना चाहिए। तो देखते हैं पहला ऑप्शन, आंतरिक अभिप्रेरणा तब होती है जब अधिगमकर्ता बाह्य संतोषजनक परिणाम के अनुभव करने के लिए कार्य करते हैं। तो ये कुछ जरूरी नहीं है। बाह्य अभिप्रेरणा तब होती है जब अधिगमकर्ता बाह्य पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कार्य करता है, यही ऑप्शन राइट होगा, बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक अध्यापक मानचित्र की खाली रूपरेखा को केवल नदियों, पहाड़ों, मैदानों व घाटियों को प्रदर्शित करता है। वह विद्यार्थियों को मुख्य नगर, रेलवे व मुख्य नगरों को जोड़ने वाले राजमार्गों को चिन्हित करता है और चिन्हित करने के लिए कहता है। ठीक है, विद्यार्थी को अन्य पुस्तकों और मानचित्रों को अध्ययन करने के लिए इस दौरान मनाही होती है, तो अध्यापक के द्वारा प्रयुक्त उपागम होगा। देखो एक अध्यापक है, कोई
खाली मानचित्र रूपरेखा केवल नदियों, पहाड़ों, घाटियों को प्रदर्शित करता है, तो यह विद्यार्थी को मुख्य नगर, रेलवे, मुख्य नगरों को जोड़ने वाले राजमार्गों को चिन्हित करने के लिए कहता है बच्चों से। तो विद्यार्थियों की अन्य पुस्तकों मानचित्र हम देख रहे थे। ये क्वेश्चन था कि निम्न में से कौन सा उदाहरण बांडुरा के अवलोकन आधारित अधिगम का नहीं है। तो पहला देखते हैं ऑप्शन, ये कह रहा है कि विद्यार्थियों द्वारा कैंचुओं के विच्छेदन को सीखना, ये सही है। क्रिकेट का उत्साह, ये भी सही है। सामाजिक अध्ययन के प्रति नापसंदगी, ये भी सही है। स्कूल की घंटी बजने पर अपने बस्ता बंद कर लेना, ये आपको ध्यान हो पावलर का अनुबंधन सिद्धांत से संबंधित था। तो ठीक है, यही पूछा था कौन सा अवलोकन नहीं है, तो वो यही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जो अगला क्वेश्चन है ये बना है कि राजेश बीमार के कारण 1 महीने तक विद्यालय नहीं गया। जब विद्यालय गया तो उसे भाग के लंबे सवालों को करना नहीं आया। कई बार के निराशाजनक अनुभवों को असफलता हाथ लगी। लंबे भाग के सवालों को देखते ही वह चिंतित हो जाता है। शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत के मुताबिक संवेगात्मक स्वाभाविक उत्तेजक क्या रहेगा। तो देखते हैं इसके ऑप्शन क्या क्या है। पहला ऑप्शन क्या है कि असफलता को लेकर चिंता थी, ये बताना है कि मुताबिक उसका स्वाभाविक उत्तेजक क्या था। ठीक है, तो अनकंडीशनल स्टिमुलेट बोलते हैं UCS। तो ये बताना है हमें क्या था, असफलता या भगनासा। नेक्स्ट ऑप्शन, लंबे भाग के सवाल, लंबे भाग के सवालों को लेकर चिंता होना। तो उसके लास्ट में आपको ये ऑप्शन वो क्वेश्चन पढ़ के यही इसमें से निकल के आ रहा है कि उसे निराशाजनक अनुभव असफलता हाथ लगी। तो ये क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 2 नंबर ऑप्शन, क्या भगनासा एवं असफलता, यही उसकी UCS था। ठीक है, अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर, बालक के व्यक्तित्व को किस प्रकार का अधिगम प्रभावित करता है, तो ये बताना है। तो प्रयत्न एवं त्रुटि का, तो थॉर्नडाइक से संबंधित है। अनुकरण अधिगम, अंतर्दृष्टि अधिगम, वो अंतर्दृष्टिपूर्ण अधिगम का मतलब होता है ये गेस्टोल्वास से संबंधित है। अनुदेशनात्मक लर्निंग, तो ये आपकी स्किनर से संबंधित है। तो हमें ये बताना है इसमें से व्यक्तित्व को किस प्रकार का अधिगम अधिक प्रभावित करेगा, तो वो करेगा अनुकरण का। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा बी। अगला देख लेते हैं, व्यक्तित्व विभिन्नता से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है, ये बताना है। ठीक है, तो देखते हैं, यदि विद्यार्थियों का बुद्धि स्तर समान है तब भी उपलब्धियों में भिन्नता हो सकती है। तो बिल्कुल सही है, राइट आंसर यही होगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये है कोई मानचित्र दे रखा है। ठीक है, रेखा चित्र है ये, और इसमें से ये सभी उप इकाइयाँ बांट रखा है इन्होंने। जैसे प्राचीन मिस्र कला है तो इसको 2 भागों में बांटा है, स्थापत्य कला और मकबरों की विषय वस्तु। फिर स्थापत्य कला को फिर 3 भागों में बांटा है, फिर इसको 2 भागों में। इस प्रकार ये किस प्रकार का चित्र है ये पूछा है, रेखांकित चित्र या मॉडल या प्रत्यक्ष मानचित्र या बिंदु रेखीय मानचित्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा रेखा चित्र। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, इसका राइट आंसर रेखा चित्र नहीं होगा, इसका होगा प्रत्यक्ष मानचित्र। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा प्रत्यक्ष मानचित्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सी तकनीक प्रक्षेपण तकनीक नहीं है। ठीक है, तो खेल तकनीक या शब्द साचार परीक्षण या चित्र साचार परीक्षण या व्यक्तिगत अध्ययन। इसमें से पूछा है प्रक्षेपण तकनीक नहीं है। ठीक है, प्रोजेक्ट टेक्निकल नहीं है, तो ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा व्यक्ति अध्ययन विधि, क्योंकि ये सब्जेक्टिव होती है। ठीक है, तो सब्जेक्टिव मेथड में आती है व्यक्ति अध्ययन विधि या व्यक्ति जिसे केस स्टडी भी बोल देते हैं। ठीक है, ये टाइडमैन ने दी थी 1787 में। चलो अगला देख लेते हैं, प्रजातिगत व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझने के लिए निम्न में से क्या मददगार साबित नहीं होता है, ये बताना नहीं होता है। तो देखते हैं, ऑप्शन नंबर है पहला मूलावस्था, दूसरा है शाब्दिक अशाब्दिक संप्रेषण, अधिगम की प्रक्रिया एवं विभिन्न अवस्थाएं या बुद्धि।
तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, बुद्धि। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा बुद्धि। अगला देख लेते हैं 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, और 15 हो गया, 16 देखते हैं कि व्यक्तित्व बुद्धि में उन दैहिक अवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसके अपूर्ण समायोजन को निर्धारित करता है। व्यक्तित्व की यह परिभाषा ऑलपोर्ट ने दी थी, JBW ऑलपोर्ट। ठीक है, अगला देख लेते हैं। प्राय बालकों की बुद्धि का मापन किया जाता है मतलब अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण के द्वारा या वाचिक बुद्धि परीक्षण के द्वारा, अवाचक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के द्वारा या वाचक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के द्वारा। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका अवाचक समूह बुद्धि परीक्षण के द्वारा, जिसे नॉन वर्बल ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट बोलते हैं। ठीक है, पहला ही ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला देख लेते हैं कि निम्न में से कौन बुद्धि परीक्षणों के दुरुपयोग का संकेत है। तो उन्नति के लिए मापन में सहायक, तो ये तो सही है। बुद्धि लब्धि का लेबल बालकों पर लगाकर अध्यापक अपनी अकुशलता को छुपाते हैं, तो यही राइट आंसर होगा। ठीक है, उसने यही पूछा था कि दुरुपयोग की ओर संकेत करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन से पिछड़े हुए बालकों की विशेषता नहीं है, ये पूछा है। तो हमें क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो नहीं पूछा है। अपनी प्रकृति प्रदत्त योग्यताओं से कम स्तर की शैक्षिक उपलब्धि का प्रदर्शन करते हैं, ये बात सही है। बट एवं वर्णन ने कहा था, ये बर्ट ने। सामान्य विद्यालय कार्य के साथ गति नहीं कर पाते हैं, ये भी बात सही है। अपनी आयु के बालकों से काफ़ी पिछड़ जाते हैं, ये भी बात सही है। कम बुद्धि रखते हैं, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, तो यही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्न में से कौन सा तरीका प्रत्यक्ष समायोजन का है। तो लक्ष्यों का प्रतिस्थापन इसका प्रत्यक्ष है, बाकी सभी अप्रत्यक्ष हैं। ठीक है, अगला है पृथक कक्षाओं का एवं संवर्धन कार्यक्रम का प्रयोग शिक्षा के लिए किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्रतिभाशाली बच्चे, जिन्हें बोलते हैं गिफ्टेड चिल्ड्रन। ठीक है, जो अगला क्वेश्चन है वो हमें मिलान करते हुए तालिका के उत्तर देने मिलान करना है। ठीक है, तो पहला हम देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है या पहला जो मिलान करना है वो है मनतरंग को रक्षा तंत्र के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं, तो ये होगा 2 नंबर पलायन से। ठीक है, फिर कह रहा है कि रक्षा तंत्र व्यक्ति का बचाव करती है, तो ये फिर हो जाएगा 4 नंबर। ठीक है, चिंता। अगला है उदात्तीकरण, तो उदात्तीकरण संबंधित होगा प्रतिस्थापन से, तो 4 नंबर ऑप्शन बचा वो बचा पहले से निकाल, तो इसका राइट आंसर होगा वो 3 नंबर ऑप्शन होगा। अगला देख लेते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन बना है कि शैक्षिक समस्याओं से ग्रस्त बालकों को किस समस्या का सामना करना पड़ता है। तो भाषा के बोलने के असामान्य का होना ये प्रभावित करता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन बना था कि अधिगम निर्योग्यता वाले बालकों को प्रक्रमण, इसे बोलते हैं प्रक्रमण संबंधी निम्न में से किस प्रकार की कमी पाई जाती है। तो देखते हैं। पहला ऑप्शन है संख्याओं संबंधी सूचनाओं को याद करने में समय एवं दिशा की कम समझ होती है। और 2 नंबर ऑप्शन प्राय अधिकतर सक्रिय रहते हैं, मांसपेशियों कम नियंत्रण रहता है, कम मानसिक सक्रियता रहती है। ये पूछा अधिगम निर्योग्यता वाले बालकों की बात है, तो पहला ही ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अगला देख लेते हैं। निर्माणात्मक मूल्यांकन जिसे बोलते हैं हम फॉर्मेटिव एवोल्यूशन। ठीक है, तो एक तो होता है संरचनात्मक, ठीक है, और एक होता है संरचनात्मक, कोई निर्माणात्मक बोल देते हैं। ठीक है, और आपका दूसरा और होता है जिसे बोलते हैं युगात्मक। ठीक है, चलो देखते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन हो सकता है। इसका उद्देश्य प्रगति पर गौर करना, उपचारात्मक अनुदेशन की योजना बनाना, विद्या। अगला ऑप्शन देख लेते हैं। अगला ऑप्शन होगा वो होगा विद्यार्थियों की समझ का पता लगाना, अध्यापकों के उद्देश्य की पूर्ति का करना, या ग्रेड्स प्रदान करना, तो इसका राइट आंसर होगा पहला ही। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला बना है कि निम्न में से कौन सा चरण शोध को क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है। तो उपकल्पनाओं का निर्माण करना, प्रोग्राम को क्रियान्वय अंतिम मूल्यांकन तक पहुँचाना, या सामान्यीकरण, या शोध अल्प का अपरिवर्तन, या कठोर होना।
तो ये पूछ रहा है कि शोध के चरण का क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है, कौन सा शोध है जो बनाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 2 नंबर। ये कह रहा है प्रोग्राम का क्रियान्वयन करना और अंतिम मूल्यांकन तक पहुँचाना। अगला क्वेश्चन बनाता, निम्न में से कौन सी क्रियात्मक अनुसंधान के लिए उपयुक्त नहीं है, नहीं है उपयुक्त वो बताना है, ठीक है। तो देखते हैं इन्हें, मतलब हिंदी में कक्षा 5 कक्षा के विद्यार्थियों लेख में सुधार करना। तो चलो छोड़ देते हैं इस ऑप्शन को, अगला देखते हैं। 5-7वीं कक्षा के विद्यार्थियों के व्यवहार पर लिखित प्रशंसा एवं मौखिक प्रशंसा के प्रभाव का तुलनात्मक अध्ययन करना। परंपरागत विधि के ऊपर कंप्यूटर सहायक अनुदेशन प्रभाव का और भूगोल के अधिगम में एटलस या ग्लोब का उपयोग करना। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा सी नंबर, ठीक है। अगला देख लेते हैं कि बालक का मुक्त अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 के अंतर्गत निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया गया है। तो RT एक्ट 2009 में किस अकॉर्डिंग किस पर ध्यान नहीं दिया गया है ये बताना है। अध्यापक को प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करना, घुमंतु बालकों के प्रवेश को सुनिश्चित करना, एकेडमिक सिलेंडर को निर्धारित करना या 14 वर्ष के पश्चात के बालकों के लिए। तो यही राइट आंसर होगा, क्योंकि RT एक्ट 2009 में 6 से 14 वर्ष के लिए बच्चों के लिए बात करी गई है, ठीक है। अगला देख लेते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005, जैसे बोलते हैं NCF 2005 में भारत की धार्मिक एवं सांस्कृतिक विविधता को मनाना, स्त्रियों के प्रति सम्मान, जिम्मेदारी का दृष्टिकोण बढ़ाने के प्रोग्राम का आयोजन करना, वृत्त क्षेत्र फिल्मों एकत्र करना, दिखाना जिनके माध्यम से न्याय और शांति में वृद्धि हो को सजाया गया, ताकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 29 है वो शांति की शिक्षा दी जा सके, इसलिए ये ऑप्शन का राइट आंसर होगा ए। अब हमें ये मिलान करने हैं, तो कौन किससे मिलान हो रहा है वो देखना है, ठीक है। तो हम देखते हैं, पहले का बीज अंकुरित होने का अनुभव होता है वो अवलोकन के द्वारा। भूमिका रोल प्ले, मतलब भूमिका रोल प्ले होती है वो होती है प्रश्न, नहीं सॉरी, ये होगी भाग लेने से, ठीक है। दूसरे का तीसरा, और तीसरे का फिर हो जाएगा आपका परिवार में लिंग विभेदीकरण की क्रियाओं का अभ्यास एवं वार्तालाप, ये होगा विचार एवं मनन करना। फिर लास्ट ऑप्शन बचता है तो उसका राइट आंसर होगा प्रश्न पूछना, 2 नंबर ऑप्शन, ठीक है। दुग्धशाला में विभिन्न दूध के उत्पादन प्रक्रिया पर बनाना या डिब्बा बंद करना, तो प्रश्न पूछना। तो इस प्रकार ये राइट आंसर होगा पहला, ठीक है। इस प्रकार हमने ये 30 क्वेश्चन आए हुए थे वो सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है। अब करते हैं हम हिंदी।